बच्चों, क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो क्यों ना हम आज एक पापा और बेटे की कहानी सुनेंगे। ये जो पिताजी है ना, वो एक बहुत बड़ा व्यापार करते थे और जैसे ये साल बीतता चला गया, ये पिताजी के व्यवसाय में काफी नुकसान आने लगा और उस नुकसान को पूरा करने के लिए ये पिताजी के पास जितना भी संपत्ति था, जैसे उनका घर है, गाड़ी है, वो सब कुछ बेचकर वो अपने व्यवसाय में आए हुए नुकसान को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी फायदा उनको दिखाई नहीं दिया। तो ये सब देखकर उनके बेटे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आपको इतना सब कुछ नुकसान हो गया, तो क्यों ना आप ये व्यवसाय को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? तो पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमारे जीवन में कई चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं और कई बार ये चुनौतियों के सामने हमें ऐसे लगेगा कि वो हमें धक्का मार के गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेटा हमें विश्वास करना है कि हम एक दिन इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे करके। तो बेटे ने पूछा, पिताजी, आप ये विश्वास 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 कहते हुए कितना साल हो गया, अभी तक तो कुछ बदलाव नहीं आया है। तो पिताजी ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं करके ये पिताजी अपने बेटे को लेकर एक तालाब के पास गए और वहां जाने के बाद ये पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि तुम इस तालाब में कूद जाओ। और बेटा बड़ा चकित हो गया। उसने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे तो तैरना नहीं आता है, तो मैं इसमें तालाब में कूद के क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो ये सुनकर पिताजी ने क्या किया, अपने बेटे को एक धक्का मारा और वो दूर एक जगह पर जाकर छुपकर बैठ गए। आप देख रहे हैं ना इस चित्र में, इस बेटे का चेहरा देख रहे हैं ना, कितना डरावना है। ये बहुत डर गया था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, और ये डर के मारे ऐसा लग रहा था वो डूब कर मरने वाला है और वो काफी चिल्लाने लगा कि बचाओ 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 करके। और जैसे ही वो चिल्लाने लगा तो तुरंत उसके पिताजी वहां पर आए और उसको हाथ पकड़कर उस तालाब से बाहर निकाला। और ऐसे ही उसके पिताजी ने दूसरे दिन भी अपने बेटे को उसी तालाब के पास ले गया और उससे कहा कि तुम इस तालाब में कूद जाओ। पहले तो सुना तो उसको अजीब सा लगा कि कल भी मेरे पिताजी ने यही बात किया था और आज फिर से मेरे से कह रहे कूदने के लिए, मैं कैसे कूदूं, मेरे को तो तैरना आता नहीं है। और फिर से पिताजी ने क्या किया, इस बेटे को धक्का मारकर इस तालाब के अंदर गिरा दिया और दूर जाकर एक जगह में छुपकर बैठ गए। लेकिन आप देख रहे हैं इस बार उसका चेहरे का रूप कुछ अलग ही है। पिछले बार उसका चेहरा बड़ा डरावना था, लेकिन इस बार क्या है, वो थोड़ा और हिम्मत के साथ वो उस तालाब में उसने छलांग मारा है, क्योंकि उसके अंदर क्या था, उसको मालूम था, उसने कोशिश किया, डर भी था लेकिन उसने कोशिश किया और कई संघर्ष किया और जब फिर भी उसको नहीं हो पा रहा तो उसने फिर से जैसे ही चिल्लाने लगा, तो जैसे ही पिछले बार भी उसके पिताजी ने आकर उसको निकाला था, वैसे ही इस बार भी उसके पिताजी ने उसको बाहर निकाला। लेकिन उसके पिताजी ने उससे एक सवाल पूछा कि बेटा, कल तो तुम बहुत घबराए हुए थे, लेकिन आज तुम तो थोड़ा और संघर्ष कर रहे थे, ऐसा क्यों? तो बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, कल जब आपने मेरे को तालाब में धकेला था तब मुझे पता नहीं था कि आप मुझे बचाने आएंगे। मैं तो डरा हुआ था कि मुझे तैरना नहीं आता है, लेकिन आज जब आपने धक्का मुझे मारा तो मुझे विश्वास था कि जब मैं डूबने वाला होऊंगा तो आप मुझे आएंगे और मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो पिताजी ने उससे बोला, बेटा, यही है विश्वास। तुम्हें लगा कि मैं आकर तुम्हें बचाऊंगा, ये तुम्हारा विश्वास था, और मेरा विश्वास ये है कि एक ना एक दिन जो चुनौती मेरे व्यापार में आया है, वो चुनौती को मैं पार कर कर मैं सफलता पाऊंगा। बेटो, बच्चों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई चुनौतियां हमारे सामने आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें हमारे चुनौतियों से, हमारे परेशानियों से, हमारे जिंदगी में आने वाले मुसीबतों से क्या करेगा, परमेश्वर हमें
छुड़ाएगा, परमेश्वर हमें बचाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे ही एक कहानी हमारे बाइबल में भी बताया गया है, एक लकवा रोगी के बारे में। एक गांव में 5 दोस्त लोग रहते थे। उसमें से एक दोस्त अपने शरीर में काफी कमजोर व्यक्ति था। वो चल नहीं सकता था, वो सिर्फ बिस्तर पर बिल्कुल ऐसे ही पड़ा, एक लकवा रोगी था। तो उसके दोस्त लोग जब इसको देखते थे उनको बहुत दुख होता था कि इसका ये हालत देखकर बहुत दुख होता था। तो उन्होंने क्या किया? उसको कई अस्पतालों में लेकर गए और कई जादू टोना करने वालों के पास लेकर गए ताकि इसके जीवन में एक चंगाई मिले। लेकिन उनने बहुत पैसे खर्च किया, फिर भी क्या है, उसके जीवन में एक चंगाई नहीं मिला। एक दिन उनने एक यीशु मसीह नाम के एक व्यक्ति के बारे में सुना जो अनेक रोगियों को चंगाई देता है करके ऐसे बातें उनने अपने कानों में सुना। सॉरी। तो क्या हुआ? तो ये लोग, इसके दोस्त लोगों ने मिलकर उस यीशु मसीह के पास जाकर वहां के हालात को देखा। उन्होंने देखा कि कई लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, बहुत कठिन बीमारियों के साथ आ रहे हैं और वो चंगाई पाकर वापस जा रहे हैं। तो क्या हुआ? इनके भी मन में इनने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने दोस्त को इस यीशु मसीह के पास लेकर आए ताकि हमारा दोस्त भी चंगाई पा सके। तो इन्होंने क्या किया? घर जाकर अपने दोस्त जो खटिया पे पड़ा हुआ था उसको उस खाट में ही पड़े हुए उठाकर, खाट के साथ ही उठाकर उस घर में पहुंचे जहां यीशु मसीह था। और जैसे उन लोग उस घर के पास पहुंचे, उनने देखा कि वहां तो प्रवेश करने का भी जगह नहीं है क्योंकि लोगों का भीड़ इतना ज्यादा था। लेकिन उनके दोस्त के अंदर एक विश्वास था कि अगर यीशु मसीह इसको छुएगा तो ये भी चंगा होगा, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था अंदर जाने के लिए। तो उन दोस्तों ने क्या किया मालूम है? उन्होंने जिस घर में यीशु मसीह था उस घर का जो ऊपर का छप्पर उसको निकाल कर अपने दोस्त को उस खाट सहित रस्सी बांधकर जहां यीशु मसीह बैठा है उसके पास लाकर उतारा। और जैसे ही यीशु मसीह ने इस लकवे रोगी को देखा, यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपना खाट लेकर चल फिर। देखो कैसे अधिकार के साथ यीशु मसीह ने कहा है। और जैसे ही यीशु मसीह ने इस वाक्य को कहा, तुरंत ये लकवा रोगी क्या हुआ? चंगा हो गया और वो बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ वहां से गया। यहाँ देखते हैं कि क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। बच्चों, कई बार हमारे जिंदगी में भी जो बीमारियां आते हैं, जो कष्ट आते हैं, जो क्लेश आते हैं, वो उसका कारण क्या है? हमारा पाप हो सकता है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से माफी मांगना है। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया कहा और वो चंगाया हुआ। और वहां पे हम देखते हैं उसके दोस्तों के विश्वास के बारे में हम देखते हैं। उसके दोस्त के विश्वास के कारण क्या हुआ? उसको यहाँ लेकर आए और वो चंगाई प्राप्त किया। तो बच्चों, हमें भी क्या करना है? परमेश्वर से, हम इस संसार में जीते हैं तो कई प्रकार के पाप हम अनजाने में करते हैं, जाने हुए करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से माफी मांगना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें चंगाई देगा, हमें जीवन की चुनौतियों से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। जैसे इस कहानी में भी हमने सुना था, उस पापा ने विश्वास किया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों को क्या है, वो सामना कर पाएगा। ऐसे हमें भी विश्वास करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती 21:22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो वहां क्या होगा? तुम्हें आपको मिलेगा। इसलिए हमें भी प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना है ताकि परमेश्वर हमें जिंदगी में चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे। जय मसीह की।